आपका नाम क्या है? जी, अंकिता शुक्ला। आप कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? कंपोजिट स्कूल भूरी तरह जसरा प्रयाग। क्या समस्या है, किस कारण से आप आज सर, आप हम भी? लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि सरकार द्वारा ये जो डिजिटल अटेंडेंस का आदेश आया है ये व्यवहारिक कहीं से नहीं है। हम लोगों के स्कूलों के जाने के रास्ते अगर आप स्वयं जाकर देखें तो किसी में बीहड़ वाले रास्ते होते हैं, कुछ में ऊबड़ खाबड़ होते हैं और कहीं कहीं पर तो पानी भरा होता है। रास्ते में पहुँचना समय से संभव नहीं होता है, फिर भी हम लोग हर दिन प्रयास करते हैं समय से पहुंचने का। और ऑनलाइन अटेंडेंस जो है ये हमारे सेवा शर्तों के भी खिलाफ है और कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। अगर इसमें व्यवहारिकता देखी जाए तो सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लीजिए 9-10 लोगों का कम से कम स्टाफ है और अगर सभी लोग इस 15 मिनट में अपना फेस लॉगिन करने लगेंगे तो उन्हें उतना ही टाइम नहीं मिल पाएगा फेस लॉक करने का। और हम लोगों के पास हमारे पास सर ना अन्य विभागों की तरह EL एक भी नहीं है। हमारे पास साल भर में मात्र 14 CL हैं। हमारे पास हाफ CL का भी विकल्प नहीं है। मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोग क्या देके बोलेंगे कि हम अटेंडेंस हो गए। मतलब हम लोग पूरा दिन अगर छोटा सा गाड़ी में अगर हल्का सा डैमेज होता है या टायर ख़राब होता है, कोई भी छोटी समस्या होती है, किसी को उल्टी हो जाती है रास्ते में, तो हमारा पूरा दिन एक 14 CL में से एक CL निकल जाएगी इसके लिए। और एक गाड़ी में 7 लोग हैं, मान लीजिए किसी एक को वॉमिट हो गया या किसी एक को चक्कर आ गया या टायर पंचर हो गया तो 7 लोगों की 14 में से एक CL 7 लोगों की निकल जाएगी। तो हमें चाहिए 30 CL, 14 हाफ CL, राज्य कर्मचारी का दर्जा और सभी विद्यालयों में हमें एक एम्प्लॉय चाहिए जो कि चतुर्श्रेणी एम्प्लॉय होना चाहिए, एक क्लर्क चाहिए और डिजिटलाइजेशन बेसिक सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है और एक टीचर से सारे काम कराने सर हैं। हमारे यहाँ कक्ष भी नहीं है। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक हमारा कंपोजिट स्कूल है। कंपोजिट में जो UPS के कक्षाएं होती हैं 6-7 और उनके तीनों कक्ष क्षतिग्रस्त हैं। इसकी रिपोर्ट हमारे हेडमास्टर बहुत दिनों से दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुले में पढ़ा रही हैं मैडम। और हम जो है प्राइमरी के जो है वहाँ पे 3 कमरे हैं 5 कक्षाओं में, उनमें से 2 कमरे टपकते रहते हैं। इसके अलावा सबसे पहले सभी कक्षाओं को एक शिक्षक मिलना चाहिए। मतलब अगर 1 से 5 तक कक्षा है तो 5 शिक्षक मिलने चाहिए, अगर 1 से 8 तक कक्षा है तो 8 शिक्षक मिलने चाहिए। पहले हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, तब तो हम लोग मतलब मुख्य मांग जो अभी अटेंडेंस को लेकर के, उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी मांगे हैं। अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जो कि इसके ये अव्यवहारिक आदेश के पालन में बाधा है। तो इन सब मांगों को पहले पूरा किया जाए, फिर हम लोग देने के लिए तैयार हैं।